नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चलेगी, 60 लोग से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें, मौनी अमावस्या स्नान को लेकर देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु जो है प्रयागराज पहुंचे थे, महाकुंभ मेले में पहुंचे थे। और महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान जो है उसका काफी महत्व होता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले में स्नान से सारे पाप कट जाते हैं। ऐसे में अमृत स्नान भी होना था, लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची, कई लोगों की जानें चली गई और कई लोग जो है घायल होंगे। इसके बाद जो है वहां के जिला प्रशासन और तमाम अखाड़ा द्वारा यह फैसला लिया कि आज जो अमृत स्नान होना है, शाही स्नान होना है, उसे रोक दिया जाएगा। और रोक दिया गया और इस शाही स्नान को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भगदड़ मची, कई की जानी चली गई, कई लोग घायल हैं, ऐसे में वहां की स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार सरकार जो है वो कई तरह की कोशिश कर रही थी। सरकार अलर्ट मोड में थी, एक्शन में थी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लगातार फोन के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ले रहे थे। और जिस तरीके से मेला क्षेत्र में भारी दबाव था, भीड़ था, कई करोड़ लोग श्रद्धालु थे वो पहुंचे हुए थे। मेला क्षेत्र को जल्द से जल्द खाली करने की अपील की जा रही थी। तो रेलवे की तरफ से भी तमाम ट्रेन जो चलाई जा रही थी, तमाम राज्यों से महाकुंभ मेले को लेकर महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी। भीड़ को कम करने के लिए तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, बिल्कुल एकदम भयानक तस्वीर आई कुंभ मेले से, क्योंकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 30 लोगों की जब महाकुंभ मेले में मौत हुई, इसमें से बिहार के भी कई लोग थे। आपको बता दें, प्रयागराज के में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और देश और विदेश के श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज संगम में स्नान करने पहुंचे थे। इसमें बिहार के भी कई लोग शामिल थे। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान बिहार के कई महिला और पुरुष बच्चे शामिल थे जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें औरंगाबाद की एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। इस भगदड़ में गोपालगंज की 2 महिलाओं की भी मौत हुई। औरंगाबाद की महिला अपने पति और बेटे के साथ प्रयागराज अमृत स्नान करने गए थे। यानी मौनी अमावस्या के दिन ये लोग प्रयागराज पहुंचे थे, महाकुंभ मेले में स्नान करने पहुंचे थे। इसके साथ ही गांव के करीब 12 से 13 लोग साथ में थे। बिहार के औरंगाबाद से सूरज यादव ने मीडिया से बताया कि हम 12 से 13 लोग गंगा स्नान करने आए हुए थे। ऐसी भगदड़ मची कि मेरी मां दबकर मर गई। वहीं गोपालगंज की 2 महिलाओं की भी मौत होने की खबर है। दोनों में से एक बरौली थाना क्षेत्र के मारनपुर गांव निवासी स्वर्गीय तारकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी है शिवकली देवी, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। दूसरा उचका गांव थाना क्षेत्र के बलेश्वर गांव की बच्चा दुबे की पत्नी सुशीला देवी है, जिनकी उम्र 65 वर्ष है। पति के सामने ही पत्नी की जान चली गई। वैसे में स्थिति इतनी भयानक रही कि कई लोग अपने से बिछड़ते दिखे, कई लोग का जान अपने के सामने चले गई। जिस तरीके से अचानक भगदड़ मची, एक अफवाह फैली और सारे लोगों को संगम के नोज पे पहुंचना था। इसके कारण कई लोग जमीन पर सोए हुए थे और जैसे ही बैरिकेडिंग टूटी, लोग एक दूसरे पर चढ़कर पार करने लगे। हालांकि महाकुंभ मेले में भगदड़ में अपनी पत्नी खो चुके औरंगाबाद के फूलचंद विश्वकर्मा ने बताया कि रात को हम गंगा में नहाकर निकले तो देखा उधर से गेट खुल गया, दोनों ओर से पब्लिक थी, लोग एक दूसरे को रौंद रहे थे, जिसमें मेरी पत्नी की मौत हो गई और मैं आधे घंटे भीड़ के नीचे दबा रहा। आदमी पर आदमी गिरते गया, कोई उठ नहीं पाया। औरंगाबाद से ही आए एक शख्स ने बताया कि कुछ लोग घाट की तरफ जा रहे थे। इस दौरान भीड़ में लोग गिरे और फिर आदमी पर आदमी गिरते गए। इस दौरान कोई भी उठ नहीं पाया और दबकर कई लोगों की जानें चली गई। मौनी अमावस्या पर स्नान के चलते मंगलवार की रात करीब 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे, श्रद्धालु का सामान गिर गया, लोग एक दूसरे को रौंदते हुए। इस घटना के प्रदर्शनी ने बताया कि हम आराम से जा रहे थे, तभी अचानक भीड़ आ गई, धक्का मुक्की हुई, तभी बचने की कोशिश की, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। महाकुंभ मेले परिसर में आग की तरह भगदड़ की खबर फैल गई। इस घटना के सूचना मिलते ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। मेला क्षेत्र में पहले से ही फायर सर्विस का ऑल टेरेन व्हीकल मौजूद था, जिसकी मदद से कई घायलों को निकाला गया। महाकुंभ मेले में गुरुवार को पटना जंक्शन पहुंचे एक व्यक्ति ने बताया कि ट्रेनों में जगह नहीं थी, मैं 2 ट्रेन बदलकर पटना पहुंचा हूं। कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ है, इतनी भीड़ की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 60 से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि इस तरीके से बीते दिन भयानक तस्वीर आई, पूरे देश को जो है
ये तस्वीर विचलित कर दी, क्योंकि महाकुंभ मेले में जिस तरीके से लोग शाही स्नान देखने गए थे, मौनी अमावस्या स्नान करने गए थे, क्योंकि मौनी अमावस्या का एक अलग महत्व होता है, और लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करने गए थे। और जब स्नान करने वक्त बीती रात को, यानी मौनी अमावस्या था, उसी रात तक भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। लोग एक दूसरे को कुचल कर संगम घाट पहुंचना चाहते थे, और इसी बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोगों की जान चली गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें बिहार के भी कई लोग शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।